हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। हंसी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलना हमें। हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल सैनी लेके आया हूं एक और मस्त धमाकेदार वीडियो। बात है टॉपिक से थ्योरी और पार्ट अपना फर्स्ट। बाबू इसके लिए 5 सवाल दिख रहे हैं। पांचों सवाल का जो कॉन्सेप्ट है दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में इधर से उधर कर दूंगा। नंबर पहले की शुरुआत। क्या लिखा हुआ है? 65 व्यक्तियों के समूह में। बेटा जो हिंदी वाले सवाल है ना, इनके सर मजा आ जाएगा पढ़ के, इतने कॉन्सेप्ट मस्त धमाकेदार। हाँ, क्वेश्चन ऐसे ज्यादा होंगे, क्यों? आपका नॉलेज और उसका हिसाब से मैंने क्वेश्चन भी लिए और आपको समझाने के लिए भी। 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति गणित पढ़ते हैं और 10 व्यक्ति हैं जो गणित भी पढ़ते हैं, जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। तो कितने व्यक्ति हैं जो केवल और केवल क्या पढ़ते हैं बाबू भैया? बायोलॉजी पढ़ते हैं। तो मैथ के कितने बेटा? सर मैथ के जो स्टूडेंट है ओहो पढ़ते हैं, दोनों पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते होंगे भाई साहब, एक पढ़ते हैं पढ़ाते नहीं, हाँ पढ़ाते हैं। 40 व्यक्ति है जो मैथ पढ़ाते हैं और सर बायोलॉजी कितने पढ़ाते हैं? मान लेते हैं 100 लोग पढ़ाते हैं भाई साहब, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि मैथ और बायो का जो कॉमन पार्ट है जो दोनों पढ़ाते हैं वो कितना पढ़ाते हैं सर? दोनों पढ़ाते हैं 10। और टोटल कितना है यानी यूनियन कितना है इसका और इसका जो यूनियन है किसका? मैथ का और बायो का टोटल यूनियन है सर जी 65 है। बाबू भैया एक छोटा सा रिलेशन आपको याद है सर, यहाँ पे आ जाएगा। क्या सर? मैथ और बायो का यूनियन इज इक्वल टू किसके? मैथ प्लस बायो और मैथ और जो बायो का जो इंटरसेक्शन है वो इतना है। इसका मान कितना है सर जी? 65 है। अच्छा जी, एम का मान गणित कितने पढ़ाते हैं सर? 40 लोग पढ़ाते हैं। बायोलॉजी सर अभी ज्ञात कर देंगे, फिर बता देंगे आपको। इसका मान 10 कितना हो गया सर? ये तो अपना हुआ 65, कितना हुआ? 40 में से 10 गया तो 30 है। लॉजिक सर जी 30 आ गया और प्लस का ये सर ये इधर आएगा तो कितना आ जाएगा? 65 में से अगर 30 गया तो गुरुजी कितना आएगा? 25 क्या? अरे कितना आएगा बाबू भैया बताओ ना, कितना? 35 आ जाएगा। आई होप आप सभी का जो आंसर है वो मस्त धमाकेदार आया होगा, है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 1 2 3 4 के कितने समुच्चय है? इस सवाल को देखते ही बच्चे गलत कर देंगे। सर इतना डाउट है बच्चों को? हाँ सर गुरुजी उप समुच्चय का जो फॉर्मूला था ना वो कितना होता है बेटा? चलो सुनो, उप समुच्चय की जो संख्या होती है, उप समुच्चय की जो संख्या होती है वो कितनी होती है बेटा? 2 की पावर n होती है। और बच्चे इस सूत्र में क्या देते हैं सर? 1 2 3 4 और गुरुजी 2 की पावर 4। वो आपका आंसर क्या जाएगा? गलत। क्योंकि बेटा यहाँ पे देखो गौर से, सर एक एलिमेंट 2 एलिमेंट और बेटा ये एक अकेला एलिमेंट है तो कितने एलिमेंट है सर जी? 3 एलिमेंट है। तो यहाँ पे लिखो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 का मतलब होता है बेटा 8 ही। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या गया? राइट आंसर। अच्छा जी सर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। एक समुच्चय है ABC के घात समुच्चय। बेटा जो घात समुच्चय होते हैं ना उसका जो मान होता है वो 2 की पावर n होता है। क्या होता है? घात समुच्चय का जो मान होता है वो उप समुच्चय के इक्वल होता है। तो 3 एलिमेंट है पूछा है तो सर जी 2 की पावर 3। इसका जो राइट आंसर है वो कितना जाएगा सर जी? 8 हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या लिखा हुआ है? रिक्त समुच्चय के कितने उप समुच्चय है? बाबू इधर देखे सर उप समुच्चय की संख्या कितनी? 2 की पावर n। अब बेटा क्या बोला है? रिक्त समुच्चय है। कौन सा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय का मतलब सर उसमें एलिमेंट कितने? 0। तो बाबू n का मान कितना गया? 0 और 2 की पावर 0 का मान 1 यानी किसी भी नंबर की पावर 0 उसका मान रहता है 1। आई होप यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। बात करो क्वेश्चन नंबर 5 की। एक अब समझ रखा है ABCD के कितने वास्तविक होंगे? बेटा जब भी आपको बोले, सुनो क्वेश्चन नंबर 5 का कॉन्सेप्ट, जब भी सर आपको बोल दे उचित बोल दे, क्या बोल दे? उचित बोल दे, वास्तविक बोल दे या अरिक्त बोल दे। अगर तीनों में से कोई भी एक आ जाए तो उसका जो फॉर्मूला था 2 की पावर n करने के बाद कितना घटाना होता है? 1 घटाना होता है। सर जी यहाँ पे कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। तो बाबू भैया कितना होगा सर? 2 की पावर 4 और माइनस का 1। 2 की पावर 4 का मतलब सर 16 और माइनस का 1 कितना गया? अपना जो राइट आंसर आ गया वो 15 गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको समझ में भी आया होगा और साथ साथ मजा भी आ गया। और मजा आ गया ना
तो लाइक कर देना वरना देख लेना। हाँ चलते हैं क्वेश्चन की ओर। नंबर 6 इधर है ना, चलते हैं। रिक्त समुच्चय की कितने वास्तविक समुच्चय है? बाबू मैंने अभी अभी वास्तविक समुच्चय का नाम लेके बताया था। कितने होते हैं वास्तविक समुच्चय है? सर 2 की पावर n और माइनस का 1। अब बेटा क्या बोला है सर? रिक्त समुच्चय में कितने एलिमेंट है गुरुजी? 0 एलिमेंट है। तो बेटा 2 की पावर 0 माइनस का 1, इसका जो मान है कितना हो गया सर? 1 हो गया, माइनस का 1, तो अपना जो राइट आंसर कितना आ गया सर जी? 0 आ गया। ये जो रखा है ए, ये जो रखा है बी, और दोनों का हमें क्या निकालना है सर जी? यूनियन निकालना है। यूनियन का मतलब सर जी दोनों एलिमेंट को एक जगह लिखना है, इनको जोड़ना है। जोड़ने का मतलब ये नहीं 1 और 1 3 हो गए, ऐसे नहीं। कहने को इनको लिखना है एक जगह और रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। सर 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो। 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे आ गया, 4 नहीं लिखेंगे यहाँ पे आ गया, 6 लिखेंगे और 8 लिखेंगे। ये बाबू ऐसे इसका क्या है? यूनियन है। आई होप समझ में आएगा। बात करते हैं ए और बी का। क्या लेना है बेटा? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन एलिमेंट। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन एलिमेंट। लिखोगे बेटा कॉमन एलिमेंट यानी ए इंटरसेक्शन बी। कॉमन का मतलब जो ए में भी है जो बी में भी है। तो इसमें 2 इसमें है नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो लिखो तो 3 है। तो इसमें 5 है, इसमें 5 है, लिखेंगे। इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें 11 है, इसमें 11 नहीं है। ये इसका क्या हो गया बाबू? राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। हाँ बेटा अभी भी बताया मैंने, इसका जो यूनियन होता है ए यूनियन बी कितना होता है सर? ए प्लस बी माइनस जो कॉमन पार्ट है उस पार्ट को क्या करते हैं? हटाते हैं। सर इंटरसेक्शन पूछा है नहीं, ये वाला तो आ जाएगा बेटा इधर और ये वाला चला जाएगा उधर। तो अपने पास किसका चाहिए मान? इंटरसेक्शन का चाहिए। लो जी सर इंटरसेक्शन का चाहिए। तो बेटा ए का जो मान है वो कितना है सर? ए का मान है 70। बी का मान बाबू कितना है? बी का जो मान है वो कितना है सर जी? 60 है। ये वाला बेटा माइनस हो गया जाके, सर लो माइनस कर देंगे। और बेटा इस यूनियन का मान कितना है सर? 110 है। कितना है? 110। ये कितना आ गया सर? 113 यानी 130 माइनस का 110। इसका जो राइट आंसर होगा कितना हो गया सर? 20 हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको समझ में आएगा। लास्ट क्वेश्चन है बेटा आज के इस पार्ट का। असंयुक्त समुच्चय की सीमा क्या है यानी उसकी शर्त बताइए। किसकी बेटा? असंयुक्त डिसजॉइंट सेट। असंयुक्त इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा हुआ सवाल है बेटा। सर असंयुक्त समुच्चय क्या होता है सर? एक ऐसे 2 समुच्चय है जिनके बीच क्या कॉमन पार्ट क्या हो? 5 हो यानी कुछ भी नहीं हो। कॉमन पार्ट क्या हो? कॉमन भाग। कौन सा भाग है? कॉमन पार्ट कुछ भी नहीं हो। कॉमन पार्ट कुछ भी नहीं हो यानी 5 के इक्वल हो। आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 10 तक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो पार्ट 7 और लेके आना, वो भी आज ही लेके आया हूं, अभी थोड़ी देर में देख के जाना। जय हिंद, वंदे मातरम।